ठीक है, अब जल्दी फोन करो फिर हमें। हाँ, सुबह सुबह दिमाग खराब। उधर दुकान पे वो खतरू नहीं सुनता, इधर ही सप्लायर टाइम पे माल ही नहीं भेजता है। अरे आदमी ये काम की टेंशन में तो पागल ही हो जाएगा। अरे बंधु साहब, हाँ हाँ, वो काम का दूसरा फोन आ गया था। कहिए कहिए, कपड़े के बारे में क्या कह रहे थे आप? कन्हैया, कन्हैया जी। हाँ हाँ, वो चावल में जीरे और टमाटर का छौंक लगाया था, आपको बहुत पसंद है ना? अरे बिना पूछे क्यों होशियारी दिखाई आपने? अरे वो पिछली बार भी एकदम बेकार था। मेरा खाना और बेकार? ये सुन लिया तो दीदी के पैरों तले तो जमीन खिसक जाएगी। कन्हैया जी, आपको मेरा खाना इतना बेकार लगा? अरे मैं तो शर्म के बारे कुछ नहीं बोला, पर सच्चाई तो यही है ना, बिल्कुल थर्ड क्लास। और देखना, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़े दिन बाद सभी बोल देंगे। सच्चाई कब तक छुपाएंगे? दीदी, कन्हैया जी, मेरे हाथ का खाना इतना बुरा लगा आपको? बेकार, थर्ड क्लास। अरे पंजीरी, हम फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। फोन पे? पंजीरी तू भी पागल है। अरे नहीं नहीं, वो बिजनौर वाले सप्लायर से बिल्कुल माल मत लीजिएगा, उसका बहुत कंप्लेन आ रहा है। हाँ, माल बहुत बेकार है उसका। आप अपना बताइए, 60-70 साड़ियां लिख दूंगा। कन्हैया जी, वो कुछ और भी कहना है। हाँ, वो कढ़ाई का हैंडल टूट गया है, उसे ठीक करवाना है। ठीक है। और हाँ, याद आया, चाय की छलनी में भी छेद हो गए, वो भी लेते आना शाम को। तो 20 बंधेज, 10 कांजीवरम, ये लखनवी कितनी? कढ़ाई का हैंडल और चाय की छलनी भी लिख लीजिए। हाँ, वरना मैं भूल जाऊंगी। मुझे बहुत काम है ना, माँ जी के लिए पानी गर्म करना है, दीदी के लिए दूध गर्म करना है। और हाँ, याद आया, दीदी के मुनक्के वो भी लेते आना। पंजीरी, मैं अभी काम की जरूरी बात कर रहा हूँ, 2 मिनट दो ना। जी कहिए। अरे बंधु साहब, आप फिक्र मत करिए, माल एकदम A1 मिलेगा आपको। प्राणनाथ, गंधराज निर्मित सुगंधित एवं धूप अर्चना यंत्र समाप्त हो गई है। वो दीदी की चंदन वाली अगरबत्ती खत्म हो गई है, कह रही है दीदी। अरे कहा ना आपको, फोन पे जरूरी बात कर रहा हूँ। पर वो दीदी की चंदन वाली अगरबत्ती खत्म हो गई है और मुझे कढ़ाई का हैंडल और चाय की छलनी चाहिए थी। आप, इतनी सी बात है, आप ऐसे परेशान हो रही है जैसे रसोई में सिलेंडर लीक कर रहा हो। अरे ले आएंगे जो भी चाहिए, इसमें आफत कहाँ आ रही है? दुकान का काम ज्यादा जरूरी है ना। अच्छा हाँ बंधु साहब, वो करवा देंगे हम लोग। बस तुम औरतें घर में बैठ के मजे करो, पति कमाए और पत्नियां बैठ के उड़ाए। और औरतें करती क्या है? दिन भर बैठ के टीवी देखती, या फिर टीवी देखती, या फिर दिन भर टीवी देखती है। एक्सक्यूज मी नंदोई अंकल जी, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो सेल्फी लेते हुए टीवी देखती हूँ, या मैं टीवी देखते हुए सेल्फी लेती हूँ, या फिर मैं टीवी देखते हुए सेल्फी लेते हुए टीवी देखती हूँ। इतना कुछ? बेचारा पति दिन भर कोलू के बैल की तरह कोई ऑफिस में, कोई कारखाने में, कोई दुकान में खटता रहता है, और पत्नी 2 आलू छील दिए, गद्दे झाड़ दिए, हो गया काम, और दिन भर बैठ के टीवी देखती है। ये मोटल्ले काहे बने हुए हो? आज तो ना मैं तुम्हें चप्पल मार के घर से बाहर निकालूंगी, वो भी तुम्हारी चप्पल से। और हम निकल जाएंगे। रुको, अभी पंजीरी जी के हाथ का हलवा खा लेने दो। ठीक ठीक। हाँ जीजे, कहा नया नाटक है? साले साहब, नए नाटक की तैयारी चल रही है। पति कमाए और पत्नियां बैठ के उड़ाए, उसमें पति का किरदार कर रहे हैं। कैसा कैसा कैसा? बकवास। नंदोई जी, ये कैसा बेहुदा नाटक है? पति कमाए पत्नियां उड़ाए, पत्नियां काम नहीं करती क्या? अरे आप तो दिल पे ले लिए, ये नाटक है ना। ऐसे बात क्या गलत है? सबका अपना अपना किस्मत होता है ना। अब पतियों का किस्मत है कमाना, और पत्नियों का किस्मत है घर में बैठ के उड़ाना। का साले साहब पूरी ये दस
कन्हैया आप हंस रहे हैं? नहीं, मैं तो बस ऐसे। एक मिनट कन्हैया जी, मतलब आप भी नंदोई जी के नाटक से सहमत है कि पति काम करते हैं और पत्नियां कुछ भी नहीं करती? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, पर सच तो यही है कि पत्नियों पे पैसे कमाने का दबाव नहीं होता है। मतलब कन्हैया जी, पैसे कमाना ही सब कुछ है, घर के काम का दबाव कुछ नहीं? कन्हैया जी, मुझे एक बात बताइए, अगर घर में औरतें एक दिन खाना ना बनाए तो घर चलेगा? आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पति घर से बाहर पैसे कमाने जाएगा ही नहीं तो घर में रसोई के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? हाँ तो कमाएंगे नहीं तो सासू माँ बटुए से निकाल के हमको पैसे कैसे देगी? समोसा, फालूदा, कचौड़ी, ये सब भी तो खाना जरूरी होता है। आपको क्या पता दिन भर कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दुकान में। साले साहब को क्यों साले साहब? परंतु नंदोई श्री, जिस प्रकार पुरुष निकेतन के बाहर क्रियाशील रहते हैं, उसी प्रकार हम महिलाएं भी निकेतन के भीतर परिश्रम कार्य प्रणाली का संचालन करती ही है। यही तो हम तब से कह रहे हैं कि पुरुष ही ज्यादा मेहनत करता है। मान गई दीदी? नहीं, मेहनत तो महिलाएं भी उतनी ही करती हैं जितनी मर्द बाहर जाके करते हैं, ये कह रही हैं दीदी। ऐसा? बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। कन्हैया जी, अगर हमें एक मौका दे दिया जाए ना तो बाहर का काम भी मर्दों से बेहतर कर दिखाए हम। मैं त्यूना पुरापा, और आप लोगों को एक दिन घर का काम दे दिया जाए ना तो आपको नानी याद आ जाएगी। क्या बात कर रही हैं साले साहब? देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन बाहर जाके पैसे कमाने में ना अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। हम बस इतना कह रहे हैं कि दुकान चलाने से रसोई चलाना ज्यादा आसान है, बस। मुझे भी माफ करना कन्हैया जी, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। रसोई चलाना कोई घास काटने का काम नहीं है। खाने में तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उसे बनाने में दीदी का आशीर्वाद, दिन भर की मेहनत और खून पसीना जाता है। हाँ, देखिए साले साहब, बिल्कुल सही कहा पंजीरी। हाँ, और कन्हैया जी, आपको क्या लगता है कि हम दुकान नहीं संभाल सकते? हाँ, नहीं चला पाएंगे। क्यों साले साहब? तो ठीक है कन्हैया, करके देख ही लेते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि दीदी के आशीर्वाद से अब हम दुकान चलाएंगे और आप घर संभालेंगे। फिर देखते हैं किसे पहले नानी याद आती है, मर्दों को या औरतों को। एक मिनट। अरे अगर आप लोगों को अपनी नानी का नाम याद नहीं है तो अपनी मम्मी से फोन करके पूछ लो। इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? लल्ला, बहुओं, कहाँ चल रहा है सब? सासू माँ, वही जो बरसों से चला आ रहा है, मर्द और औरत के बीच मुकाबला। तो बताइए कन्हैया जी, ये मुकाबला मंजूर है आपको? साले साहब, बुद्धे से कोते, नुदे से कोते। आप लोग उस पार और हम लोग इस पार। साले साहब, और वैसे भी आपको बहुत लगता है ना कि घर का काम करना लड्डू खाने जितना आसान है? तो चलिए, ये लड्डू खा के दिखाइए। ठीक है, हमें आपका मुकाबला मंजूर है। क्यों जीजे? एक दिन के लिए आप दुकान चलाइए और हम घर संभालेंगे। ये साले साहब, सेठी के चक्कर में कुछ ज्यादा तो ना बोल दिए? सोच समझ के फैसला लो। नहीं जीते, बुला दे डर, कुछ अलग कर। ए रेशमा डार्लिंग, बात समझो, हम नहीं आ पाएंगे। रेशमा, हम यहाँ बैठ के शकरकंदी थोड़ी छील रहे हैं। अरे जानू, बेबी, सोना, अरे आ जाएगा रोना। अरे यार, क्या हुआ बे? अरे क्या बताएं कन्हैया भैया, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। देश में आबादी की तरह दिन ब दिन महिलाओं का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है। ये मुहावरे बनाना बंद करो, ठीक से बताओ
बात का है? रेशमा भैया। रेशमा भैया नहीं, कन्हैया भैया। कन्हैया भैया, रेशमा हमारी गर्लफ्रेंड कह रही है कि समोसा वाला मीठी चटनी भूल गया देने को, अभी चटनी लेकर चले आओ। अब बताओ, यहाँ हम खाली थोड़ी बैठे हैं भुट्टा भूनते हुए, काम कर रहे हैं। अरे आदमी भी दिन भर काम करता रहता है, कौन उन्हें समझाए? उनको लगता है ना हम दुकान पे बैठ के सिर्फ कंचा खेलते हैं, हद है। खतरू, ये तुम्हारी रेशमा का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, ये सारी रेशमाओं का प्रॉब्लम है। क्या बात कर रहे हैं भैया? आपने कभी बताया नहीं कि आपकी ही गर्लफ्रेंड है? अरे ओ पगलू, हमारा मतलब है कि हर औरत को ये लगता है कि आदमी बाहर जाके करता ही कहाँ है, असली काम तो घर चलाना है। एक दिन घर चला के देखेंगे ना, तब पता चलेगा असली आटे दाल का भाव। लो, आटे दाल का भाव ही पता करना है तो मुझसे पूछ लेते, मैं फोन पे देख के अभी बता देती। इसमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? परी परी, सोच के देखो, सोच के देखो। नहीं नहीं, कन्हैया जी ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि दुकान चलाना घर चलाने से ज्यादा मुश्किल काम है। बताओ कैसे? नून सौंपा जूस नहीं नहीं प्रेमा बहन, अब कन्हैया जी की तरफ से मत बोलो। अरे पंजीरी, मेरा मतलब ये है कि उन्हें क्या लगता है हम औरतें घर पे खाली बैठी रहती हैं और वो ही घर से बाहर जाके झंडा गाड़ते हैं? झंडे गाड़ते हैं? अच्छा अच्छा, कन्हैया जी ने नया काम शुरू किया है, झंडे गाड़ने का। परी, देखिए भाभी जी, ये देखिए, अरे माना कि औरतें घर का काम करती हैं, लेकिन हम भी यहाँ दुकान पे बैठ के इंडिया इंडिया चला के मैच नहीं देखते हैं। अरे भैया, आज कोहली ने फिर शतक ठोक दिया, देखा आपने? ग्राहक देखो, भाभी ये देखिए, दिन भर लोगों को साड़ियाँ दिखाओ, माथा पच्ची करो। अरे खतरू, खाना बनाना आसान है, लेकिन किसी की जेब से पैसे निकालना सबसे मुश्किल। एक दिन इन्हें ग्राहकों के नखरे उठाने पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा इन्हें। अब ये देखिए, ये आप पे बहुत जचेगी। नखरे? अरे भैया, कितनी गालियां हम सुनते हैं। एक बार तो एक औरत ने गाल पे कंटाप भी चढ़ दिया था, याद है ना आपको? वैसे खतरू, तू हमसे वो छुट्टी लेने के लिए झूठी तारीफ करता है, वो का है? झूठी? अरे भैया, दिल से मानते हैं, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तो ठीक है, आज तुझे हमारी शर्ट अच्छी लगे ना लगे, कल तेरी छुट्टी पक्की। क्या बात कर रहे हैं भैया? कल कल कल। लेकिन भैया, इतनी मेहरबानी क्यों? मेहरबानी नहीं है, क्योंकि कल हमारी भी छुट्टी है दुकान से। मतलब कल दुकान बंद है? अरे तब तो हम अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा को मोदी नगर लेकर जाएंगे जेल सिकंजी पिलाने के लिए। हाँ। बहुत मजा आएगा, देखिएगा। हाँ बेटा, जमीन पे आ जाओ। कल दुकान खुलेगी, लेकिन हम दुकान नहीं संभालेंगे। कल हम घर संभालेंगे और घर की औरतें दुकान संभालेंगी। भैया, आप संभालेंगे? आप नहीं, हम। भैया, तो हम भी दिखा देंगे दुकान चलाकर। फैजो सेला, चक दे, चक दे, सिद्ध कर्म, चक दे, कह रही है दीदी, चक दे, कह रही हूँ मैं। नहीं लेकिन चकना क्या है? क्योंकि पंजीरी तो कुछ भी खाने को लाई नहीं। परी, आज साबित हो ही जाएगा, काम घर का हो या बाहर का, मर्द किसी काम में पीछे नहीं, जीत मर्दों की होगी। शाबाश चीजें, यही हौसला चाहिए था हमें। ये हौसला कुछ नहीं, मेरे नाटक का डायलॉग बोल रहे थे। असली में तो हमारी भी हालत पतली हो गई है भाई। अरे हमको कुसुम के चाय के अलावा कुछ थोड़ी बनाने जानते हैं, घर का कोई काम नहीं जानते हैं। वो भी गड़बड़ हो जाता है, 3-4 लपड़ खा जाते हैं गुरु, समझ लो तुम। फिक्र मत करो, ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अरे ठान लो, ठान तो हम 7 साल से लिए थे कि कुसुम को नेपाल छोड़ के आएंगे, लेकिन आज तक छोड़ के आए मुमकिन हुआ नहीं ना, लेकिन आज होगा। लल्ला, बहुआ, एक बार और सोच लो, कहीं अदला बदली में। सासू माँ, सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन। और वैसे भी हमें एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा ये साबित करने के लिए कि औरतें भी दुनिया जीत सकती है। लो, हम 100 मीटर का रेस न जीते, ये दुनिया जीतने चलिए। वैसे कन्हैया, एक दिन में कितनी साड़ियां बेच लेते हैं आप? एक दिन में
20-25 साड़ियाँ। सिद्धोंकुन डेफी। लो, नहीं कर पाएगी, हो गया काम खत्म। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ठीक है, तो हम सब आपसे दुगनी मतलब पूरी 50 साड़ियां बेच के दिखाएंगे। रीमा बहन, कदाचित यह विज्ञापित बहुतायत विशाल नहीं प्रतीत हो रहा। थोड़ा जोर से बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह रही है दीदी? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, कह रही है दीदी। मुझे भी यही लग रहा है। हे प्रेमा, अब तो बोल दिया। फिक्र मत करो, एक बार ठान लिया तो नामुमकिन कुछ नहीं होता। यथार्थ। और कन्हैया जी, क्या है ना, आप लोगों ने कभी किया नहीं है तो शायद पता ना हो कि घर के काम होते क्या है। इसीलिए इसमें एक दिन के सारे कामों की सूची, ये लीजिए। झाड़ू पोछा। हाँ, मालूम है। मेरा मतलब है झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना। सिर्फ यही घर के काम नहीं होते हैं, हजारों काम होते हैं घर में जो एक गृहिणी करती है। इन सूचियों में सब लिखे हैं। तुम भी कोई सूची बनाए हो कि नहीं? तो तय रहा, आज रात 8 बजे तक हम सब दुकान पे साड़ियां बेचेंगे और आप दोनों रात 8 बजे तक घर के सारे काम करके हम सब के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार रखेंगे। और कन्हैया जी, नंदोई जी, खाने में क्या बनाना है वो भी इसमें लिखा हुआ है। क्या हुआ, नहीं पढ़ा जा रहा? कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लेना, ठीक है? भाभी, ननंजरी। दुकान समक्ष प्रस्थान मैया। दुकान जा रहे हैं। दुकान जा रहे हैं। दुकान जा रहे हैं। दुकान जा रहे हैं। रसोई जा रहे हैं। हम कहाँ जाएं, पता ही नहीं चल रहा है। ले मैया, हो गई तेरे घर में बेटे और बहू की जंग शुरू। वैसे तू किसकी तरफ है? अपने बहुओं की तरफ या अपने प्यारे लाडले जिगर के टुकड़े कन्हैया की तरफ? अबे काबे खतरो, तुझे कहा था ना दुकान नहीं घर आना है। ये भैया भैया मन करो, जल्दी घर आओ। ये सूची में कहाँ से शुरू करें? आओ देखते हैं। अरे झिझक, ये बेसन किधर रखा है? रसोई में ही होगा। तो हम कौन सा गुसल खाने में खड़े हैं? देखो, उल्टा पुल्टा सवाल न करो, ये दिमाग भन भना रहा है हमारा। अरे तो आटे के डब्बे के बगल में होगा, देख लो। और अभी आटे का डब्बा किधर है? आटा किधर है? अरे हम लाल मिर्ची का पाउडर ढूंढ रहे हैं, 126 डब्बा कहीं नहीं मिल रहा है। पंजीरी जी कौन सा जड़ी बूटी पीस कर रखती हैं इसमें? संजीवनी बूटी मिल जाएगा, लेकिन ये लाल मिर्ची का पाउडर ना मिलेगा। अरे जीजे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अक्सर इंसान लाल मिर्ची लाल डब्बे में रखता है। ओ साले साहब, 125 डब्बा है यहाँ पे, सबको खोल खोल के देखेंगे तो नया साल आ जाएगा। साले साहब, बेकार में मुसीबत मोल ले लिए यार। मर्द भी कभी घर का काम कर सकते हैं क्या? और तुम कहते हो दिमाग लगाओ। आज ना दिमाग लगेगा ना चौका। जीजे, अब क्या कर रहे हो?
जोश दिखाओ, इज्जत का सवाल है यार। जोश जोश के चक्कर में ना जो भी थोड़ा मोड़ा इज्जत इस घर में है बचा हुआ वो भी लेके डूब जाओगे। फिक्र मत करो, आज हम इन औरतों को बता देंगे कि हम मर्द किसी काम में पीछे नहीं है। तो तुम बता दो, हम जा रहे हैं। भैया सब्जी ले आया। इतनी देर का है? कल आया। अबे ये कहा है? तुझे भिंडी लाने के लिए कहा था, तू भिंडी लाया? भैया हम भिंडी ही ले रहे थे, लेकिन तभी हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा का फोन आ गया। उसने कहा खबरदार अगर भिंडी की तरफ आंख उठाकर देखा। मुझे तो तेंदुली पसंद है। अबे चिलगोजे, इस खाने का भोग तुम्हारी रेशमा की अम्मा न लगाएगी, हमारी सासू माँ लगाएगी। ले आए तो बनाना पड़ेगा। और ये कहा है बे? भैया हरी सब्जी है। अबे हरी सब्जी तो मुझे भी पता है, पर ये कौन सी हरी सब्जी? घोड़े का घास तो ना ले आए? पैसे का कुल्फी खा गया बे? हाँ खा गए। महाराणा प्रताप भी तो घास की रोटी खाते थे। आपका भी नाम तो प्रताप है, खा लेना। और ये अमरूद कहाँ लाया है? ये भैया अमरूद नहीं है, टमाटर है भरी जवानी में, अभी पका नहीं है। अबे तू हमारी तरफ है या भाभीियों की तरफ? ये हरे टमाटर काहे लेके आया है? अरे भैया सस्ते मिल रहा था, हमने कहा ले लेते हैं। अब सब्जी में डालने में थोड़ी पता चलेगा कि हरा है कि लाल है। जीजा बेटा जब गाल पे लगेगा ना तो लाल ही नजर आएगा। ये देखो। और वो कहाँ है? पनीर। ये पनीर के नाम पे रो कहाँ रहा है? बनेगा तो खिलाएंगे बाबू। मतलब तुम पनीर नहीं लाए हो? भैया हमने कभी सोचा भी न था कि हम अपने हाथ से पनीर खरीद पाएंगे। जितना आप पगार देते हो ना, उतने में पनीर सपने में भी ना आ पाएगा। हमारे एक रिश्तेदार हैं, एक बार इनाम में उनको 2.5 किलो पनीर मिल गया था। खुशी के मारा ऊपर चले गए। बस यही सोच के हमारे हाथ कांपने लगे थे। मतलब पनीर नहीं लाया? बेटा पगार बढ़ाने का तुम्हारा एकदम घटिया तरीका है। काजी जान हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं दुकान पे, हम बता अरे दे। बंद करो ये लड़ना, इतना काम पड़ा हुआ है, खाना है, सफाई है, कपड़े हैं, कहाँ कर रहे हो? पर सबसे पहले ये बेसन ढूंढो यार। अरे यार जीजे हर जगह हमको ऊपर ने बोलने लगते उल्टा पुल्टा मत पगारे वाला तो लगाता है, ऐसे थोड़ी होता है। ये आवाज का है? ये क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, तू चिंता मत कर, सब कंट्रोल में है। अच्छा कंट्रोल करते हो। कहाँ देख रहे हो? काम पे लगाओ। लो, इनकी तो शुरुआत ही ऐसी है। ये कहाँ घर चलाएंगे? आप कितनी गोरी है ना। अच्छा बताइए, आप कौन सा फेस मास्क लगाती है? सही है। हाँ, आवाज आ रही है। तुम्हारा आवाज नहीं आ रही है। अरे ये पुतला है, इसके साथ तुम बात, ये क्या कर रहे हो? चलो चलो काम पे लग जाओ। हाँ। सेसी वो कितनी प्यारी साड़ी है। अरे प्रेमा, ये क्या आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हो क्या? क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ये सब? 2 डिज़ोले हुई। देखो प्रेमा, थोड़ा सा ऐसे सोच के देखना, ये जो हमारी दुकान है वो मेरठ में है, फ्रांस में नहीं। तो मेहरबानी करके कोई भी ग्राहक आए ना, उसके सामने फ्रेंच का एक शब्द भी मत बोलना। हाँ क्या है? प्रार्थना, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं मतलब थोड़ा संभाल के, ये जल रहा है, आग है तो साड़ी वाड़ी जलना चाहिए थोड़ा। शिव शंभो। प्रतिभा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं अगर जल भी गया ना तो उसमें नारियल तेल लगा दूंगी। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है, नारियल तेल लगाने से ना जलन कम हो जाती है।
और जख्मी जल्दी भर जाते हैं। बहनों, विष्णु प्रिय की अनुकंपा की वर्षा होती रहे, तत्पश्चात कुबेर वर्षा प्राप्ति हेतु हमने आज के समस्त दिवस महाजाप संभाषित करने का निश्चय किया हुआ है। पंजीरी, पंजीरी, पंजीरी। आज कारोबार बहुत अच्छा चले इसलिए दीदी दिन भर जाप करेंगी, कह रही है दीदी। अच्छा, तो काम कब करेंगे? और तुम कहाँ गई थी पंजीरी? लेने तो चाय ही गई थी, लेकिन उस चाय वाले ने इतनी बकवास चाय बनाई कि मैंने उसी के ठेले में चाय भी बना दी और उसे सिखा भी आई। चलो ठीक है, अब जल्दी से चाय वाय पी लो और फिर काम पे लग जाओ। दीदी सिर्फ चरणामृत पीती है। यथार्थ। वैसे मर्दों से जीतना है ना तो हमें 50 साड़ियाँ तो बेच के दिखानी पड़ेंगी। प्रेमा, कैसी बातें करती हो? अगर हम बेच ही देंगे तो उन्हें दिखाएंगे कैसे? मतलब लोग तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे ना। परी, शाम तक कोई मजाक नहीं, ठीक है? अच्छा सुनो, दुकान में जो भी औरत आएगी ना वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, बस। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसे साड़ी पसंद नहीं भी आई ना तो कम से कम हम उसके हाथ में 101 रुपए का शगन जरूर पकड़ा देंगे। भैया अरे क्या हुआ खतरू? ताऊ सांप निकले कब? नहीं तो क्या एड़ी टूट गई तुम्हारी? नहीं तो क्या चीखने का रियाज करना बॉटम? नहीं। अबे अब आगे भी बढ़ेगा कि नहीं करता रहेगा? भैया अबे ये क्या हुआ? ए खतरू, तुम्हारी याददाश्त तो ना चली गई? बेटा कितनी उंगली है पता? जीजा, हमें तुम और तुम्हारी उंगलियों पर लगे दही बड़े के निशान सब दिखाई दे रहे हैं। अबे तो फिर अंदर से ही झाग में होली काहे खेल के आया है? भैया हम तो सिर्फ कपड़े धो रहे थे। अबे तो कपड़े खोल कर कपड़ा धोएगा कि कपड़े पहन के कपड़ा धोएगा? अरे जीजा, दूसरे कपड़े धो रहे थे, अचानक वॉशिंग मशीन का पाइप फट गया, सारा पानी हमारे ऊपर आके गिर गया जीजा। भैया हमने आपसे वादा किया था ना कि घर के काम में हम बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे। गिरते पड़ते सारा काम हमने कर डाला। देखो ना, सारा कपड़ा धो डाले हैं। बस भैया आप सुखा दीजिएगा, कहीं हमारी कमर लचक गई है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अबे ये का तूने सारे गुलाबी कपड़े छाट छाट के धो दिए? गुलाबी? भैया हमने तो आपकी सफेद शर्ट और जीजा की फटी हुई सफेद बनियान सब धो डाले। ये तो हमारा सफेद कुर्ता है। अरे ये तो हमारी सफेद शर्ट है। अबे कहाँ गया? तू कहाँ गया? अबे 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 क्या किया? लाल स्वेटर के साथ सफेद कपड़े धो दिए तूने, रंग छोड़ दिया स्वेटर ने। अबे खतरू, ये मेरा कुर्ता नहीं है। कहा जीजा, चोरी पहनने लगे क्या? अबे ये अकल के अंधे, ये ड्रामा कंपनी का कुर्ता। अब तक तुम्हारे पगार से काट के पैसे देंगे। वैसे भी भैया नाम मात्र का पगार देते हैं, उसमें से भी तुम काट लो। इससे अच्छा है गरीब का गला कमा दो। भैया आप हमको डांट रहे हो ना? ये जीजा आमचूर ढूंढ रहे थे, मुरब्बक डब्बे तोड़ दिए। बा खतरू, और तुम जो जाले झाड़ते हुए बल्ब फोड़ दिए सो? ए जीजा, भैया वो पहले से ही फ्यूज था। अबे फ्यूज तो तुम दोनों। ये लड़ाई वड़ाई बंद करो, बहुत काम बचा। भैया हम कह रहे थे कि जल्दी से काम निपटा लेते हैं, फिर हमको ना रेशमा को नमक पारे खिलाने के लिए जाना है। भैया भैया हमको ना शक्कर पारा बहुत पसंद है। हो गया तुम्हारा? हाँ। अभी जो तुम्हारा ये लड़ाई झगड़ा है वो बंद करके काम करें, या तुम चाहते हो कि हम ही जो मुकाबला है तुम्हारी भाभीयों से हार जाए? अरे मर्दों की नाक तो आप पे लगी है यार, और ये जो तुम कर रहे हो ना उससे सिर्फ एक ही चीज साबित होगी, मर्द घर का काम नहीं कर सकते हैं। नमक पारा शक्कर पारा। ए खतरू, क्या कर रहे थे तुम? शक्कर पारा बोल बोल के मुंह में पानी ला दिए गुरु।
एक ले आना। हाँ जीजा, आपको भी शक्कर पारा पसंद है? अरे जीजा, हमने अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा से कहा नमक पारा से ज्यादा अच्छा शक्कर पारा होता है। रेशमा मुंह से लप लप राल टपकने लगा। उसके बाद जीजा ये माहौल बना, आप समझ लीजिए कि इतना मजा आ रहा था। कान पे लग जाओ। बहन जी ये देखिए, ये है साड़ी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये साड़ी है। हाँ मेरा मतलब मुझे पता है कि ये साड़ी है, पर इस साड़ी की खूबी क्या है वो बताओ। खूबी? हाँ हाँ, इसकी ये खूबी है कि आप इसे पहन के कभी भी सेल्फी ले सकती है। सादर प्रणाम भगनी। आप ये पीत वर्ण लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र दर्शित कीजिए। पीत वर्ण प्रभु केशव जी का सर्व प्रिय है। ये आप मंत्र क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, भगवान कृष्ण को पीला रंग सबसे प्यारा था, कह रही है दीदी, इसीलिए आपको पीले रंग की साड़ी दिखा रही है दीदी। मुझे पीला नहीं, मुझे तो गुलाबी या हरा कलर दिखाइए। क्षमा याचना भगनी, परंतु यदि आप यह वर्ण धारण कर किसी भी देवालय पूजन, तीर्थ यात्रा या उपासना केंद्र जाएंगी तो यह वर्ण आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। पीत वर्ण शुभ है। आप कल को किसी मंदिर, पूजा या बाहर कहीं किसी तीर्थ स्थान पे जाएंगी तो आप पे ये पीले रंग की साड़ी ही अच्छी लगेगी, कह रही है दीदी। पीले रंग की साड़ी पहनने के बहुत फायदे हैं। अगर इस पे चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल या गट्टे की सब्जी गिर भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। कह रही हूं मैं। हे भगवान, लेकिन मुझे तो पार्टी के लिए कोई साड़ी चाहिए। अवश्य। तत्पश्चात आप ये श्याम रंग लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र धारण कीजिएगा। श्याम रंग प्रभु शनि जी का सर्व प्रिय है। आप ये काली रंग की साड़ी ले लीजिएगा, पार्टी के लिए भी हो जाएगी। और काला रंग शनि भगवान का मनपसंद रंग है, कह रही है दीदी। अरे मम्मी जी, एक मिनट, हटिए जरा, हटिए। माँ जी, आप पहली बार दुकान में आए? अरे पहली बार नहीं आई हूँ। मेरा मतलब है दीदी के होते हुए आप दुकान में पहली बार आई हैं। तो बताइए खाने में क्या खाएंगी? जलेबी, पकौड़ा, डोसा? ना बावर्ची खाना बंद कर और दुकान पर ध्यान दे। मैं तो यहाँ बाजार आई थी, तो चाहे यहाँ भी चक्कर मार लूं। ओहो बहन जी, आप मुझे कांजीवरम साड़ी दिखाएंगी? इनसे मैंने कांजीवरम साड़ी मांगी थी, इन्होंने मुझे बनारसी साड़ी दे दी। हाँ तो बहन जी ले लीजिए ना। जैसे मुझे पता नहीं चला वैसे ही लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि ये बनारसी है या कैंचीवरम। कैंचीवरम नहीं, कांजीवरम। हाँ एक ही तो बात है ना। लगता है मुझे कहीं और ही जाना पड़ेगा। अरे रे बहन जी, रुकिए, कैसे जा सकती हैं आप? इसी दुकान में आपको एक से एक अच्छी साड़ियाँ दिखाएंगे। आइए बैठे। लो आप वापस आ गई। बताइए बहन जी, कौन सी साड़ी चाहिए आपको? ये देखिए, ये है कांजीवरम, उसके बाजू में बनारसी साड़ी, उसके बाजू में है कॉटन वाली, और नीचे जो है वो मैसूर सिल्क। बताइए कौन सी चाहिए आपको? वो ये वाली चाहिए मुझे। बहन जी थोड़ा सोच के देखिए ना। ये देखिए, पहले से ही आपने इसी रंग की साड़ी पहनी हुई है, तो फिर से वही रंग की साड़ी लेंगी तो फिजूल खर्चा हो जाएगा ना। ये एक और आई पढ़ी लिखी समझदार। अरे वाह, आपको क्या? मुझे तो यही साड़ी चाहिए। टिजोले में सिलामियाँ। बहन जी ये मेरी साड़ी है। हाँ प्रेमा, पूरी दुकान हमारी है, सारी साड़ियाँ अपनी ही है।
मेरा मतलब है प्रतिभा, ये साड़ी इनसे पहले मैं पसंद कर चुकी हूँ। मेरा ये साड़ी पहनने का ना बहुत मन हो रहा है, और वैसे भी ये साड़ी इनसे ज्यादा तो मुझ में ही अच्छी लगेगी ना। अरे 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 बहन जी, आप नाराज मत होइए। आइए आइए ना, मैं आपको दूसरी साड़ियाँ दिखाती हूँ, अच्छे वाली। आइए। लो, आप फिर से वापस आ गई। हाँ, ये देखिए, लगाइए। नहीं नहीं, ये आपका रंग साफ नहीं है ना, इसलिए आप पे अच्छी लगेगी नहीं। हाँ, थोड़ा वजन भी ज्यादा है तो शायद नहीं अच्छी लगेंगी। क्या हो रहा है ये? नहीं, मैं दिखाती हूँ बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये वाली साड़ी पहन के तो नहीं, मुझे लगता है कि आपकी हाइट थोड़ी कम है ना। ये दूसरी दिखाओ। बस करो, साड़ी दिखा रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं लेनी मुझे कोई साड़ी। अरे सिल्वू प्ले न पाले रे कुत्ते। अरे खाली हाथ में जाइए, शगुन तो लेते जाइए। अरे बस कीजिए बहन जी, वैष्णव देवी तो मैं पिछले महीने होके आई थी, इसके लिए मुझे लाल साड़ी की कोई जरूरत नहीं है। चतुर्थ क्षमा याचना। अरे पूरे 4 धाम की यात्रा करा दी, पर पार्टी में पहनने के लिए एक साड़ी नहीं दिखा सके। रहने दीजिए। अरे बहन जी सुनिए, बहन जी मेरी बात सुनिए, बहन जी मेरी बात सुनिए। वहाँ आदमियों से घर नहीं संभल रहा और यहाँ औरतों से दुकान नहीं संभल रही। हो गया बेड़ा पार। अब पता चला समय काटना कितना आसान है और प्याज काटना कितना मुश्किल। इतना दर्द तो रेशमा का झाड़ू मार खाने में नहीं होता जितना लगाने में हो रहा है। हे भगवान। भाई साहब, नमक दीजिएगा मुझे। तो ये हो गया धनिया पाउडर, ये हो गया अमचूर, और ये मेथी पाउडर ही होगा। भाई साहब, ये है अमचूर पाउडर और ये है धनिया पाउडर। लगता है आप पहली बार घर का सामान खरीदने के लिए बाहर निकले हैं। बीवी ने सिखाकर नहीं भेजा क्या? भैया कितने हुए? वैसे घर का कामकाज करने के लिए ना बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बच्चों का खेल नहीं है ये। जी। भैया मेरे को गरम मसाला भी दे देना। ये देखिए बहन जी, नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, ये वाली बहन जी, साड़ी के साथ साथ दीदी का आशीर्वाद भी मुफ्त होगा। धन्य हो जाएंगी आप। अरे बहन जी देखिए ना। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रही है? एक साड़ी के साथ मुफ्त मिलेगी एक सेल्फी। आइए सेल्फी। अरे खाली हाथ मत जाइए, 101 का शगुन तो लेती जाइए। ऐसी दिखाइए, वैसी दिखाइए। अरे साड़ी खरीदने आई हो या ताजमहल? क्या दीदी तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आएंगी? होली। सच में किसी को एक साड़ी भी बेचना बिल्कुल आसान नहीं है। अरे यार, ये प्याज है कि कुसुम रुलाए जा रहा है। इतना आसानी से उंगली कर दिया मैं। काम चले जाओ, उंगली कर पट्टी लाओ, पट्टी लाओ। अरे पर हमें नहीं पता ये पट्टी वट्टी कहाँ है। अरे ये सब तो प्रेमा देखती है। दिखा। हाँ, अच्छा देखते। जीजा भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं, रुको तो बताइए यार। अरे मामा, जीजे मदद करो यार। 6 कमरे में चादर बिछाना है और जो प्याज रखा था वो काटना है। हमारी मदद कोई नहीं कर रहा, हम तुम्हारी क्यों करेंगे? हे माता रानी।
प्याज है कि परमाणु बम रुलाए जा रहा है। ओ जीजे, पूरे दिन में बस प्याज ही काटोगे का? मंदिर साफ करके पूजा आरती भी तो करनी है। बेमतलब का फंसा दिया इस साले साहब। हाँ बहन जी, जरा सोच के देखिए ना, इतने कम पैसे में साड़ी कैसे आएगी? देखिए 500 रुपए कम कर सकते हैं। हाँ 500 रुपए बराबर। 500 रुपए? नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, चलिए, ना आपका ना हमारा, 100 रुपए कम करेंगे। हाँ 100 रुपए हो जाएगा। रखो अपनी साड़ी अपने पास। ऐसे कैसे नहीं चाहिए, बैठे बैठे बहन जी, 100 रुपए थोड़ा मान जाइए, जमना भी तो चाहिए ना बहन जी। अरे थोड़ा आपका कितने में चाहिए आपको? बहन जी एक साड़ी ले लीजिए। अब क्या करें? 5 बज गए हैं और अभी तक खाना बनाना भी शुरू नहीं किया है।